अखिलेश कटियार का रुख करता हूं मैं समाजवादी पार्टी के। अखिलेश कटियार जी, अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया है कि बीजेपी भटकाने का काम कर रही है, लेकिन नागरिकता देना भटकाने का काम कैसे हुआ? मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने देवगन जी कहा है कि हमारे देश में से लगभग कई हजार लोग रोजी रोटी रोजगार की तलाश में इस देश से बाहर जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये सरकार उनके लिए भी सुनिश्चित करे, उनके रोजगार के लिए, रोटी के लिए, सुरक्षा के लिए, अधिकारों के लिए। पर सीए से परेशानी क्या है? ने ट्वीट किया इस बात का और उन्होंने कहा कि लाखों लाखों लोग भारत को छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता लेते हैं। एक बात। दूसरी बात यह, भारतीय जनता पार्टी ने जब इस कानून के ऊपर जितनी बातें हम सुन रहे हैं जब से ये नोटिफिकेशन आया है कि इसमें इस तरीके की कोई बात नहीं है। देवगन साहब, बात नियत और नीति में दो में बात अलग अलग देखनी है। आपको इनकी भारतीय जनता पार्टी की नियत पे भी सवाल इसलिए है कि अगर इसमें कोई दूसरा हिडन एजेंडा नहीं है तो 2019 में जब ये बात आ गई थी तो आपने 24 तक का इंतजार क्यों किया? ये पॉइंट है आपका। मैं आपको बता दूं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। प्रेम शुक्ला, हिडन एजेंडा दिख रहा है इनको, समाजवादी पार्टी को। नियत का विकृत सांप्रदायिक शक्तियों को इसी तरह की बातें लगेंगी। विकृत सांप्रदायिक शक्तियों को, जो परसिक्यूटेड हिंदूज हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जिनका मजहबी जिहादियों ने उत्पीड़न करके उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया, उनकी बहन बेटियों का अपहरण किया, बलात्कार किया, धर्मांतरण कराया, ऐसे लोग शरण देकर मानवता के आधार पर भारत में हैं। और स्वतंत्रता के समय जब विभाजन हुआ तो उस विभीषिका के समय इस देश के नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया था और आश्वस्त किया था कि वो जब भी चाहेंगे वो भारत आएंगे तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। 70 वर्षों तक उनके साथ छल किया गया। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उनको मानवता के आधार पर न्याय दिया है। तो जो दानवता के पक्ष में खड़े होने वाली शक्तियां हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति को ही अपनी मुख्य धारा मानती है, जो जिहादियों को मजहब के आधार पर उनके मृत्यु दंड की जिनको सजा मिलनी चाहिए उनको माफ करने के लिए हर तरह का प्रयत्न करते हैं, जो अफजल गुरु को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे विकृत सांप्रदायिक शक्तियों को निश्चित तौर पर पीड़ा होगी, क्योंकि उनको हिंदुओं से नफरत है, जैनों से नफरत है, ईसाइयों, पारसियों, सिखों से नफरत है। ऐसी नफरती शक्तियां जो हैं वो निश्चित तौर पर आज जो है नाराज है। जी जी जी, सैयद जवाद है। सैयद जवाद, ये अधिसूचना तो आनी थी, ये कानून तो आना ही था, इसको लेकर अब हाय तौबा मचाने से क्या होगा? ये तो नागरिकता का कानून है, किसी की नागरिकता ली नहीं जा रही है और प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि अगर आप र्यूमर फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे, आडंबर करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी घटक दल हैं, अब उनका विचारों का क्या होगा? क्योंकि बहुत से एनडीए के अलायंस वो सीए का विरोध कर रहे थे। माननीय नीतीश कुमार साहब से जब सीए को लेकर के सवाल करा गया और उस वक्त भी गठबंधन में यही लोग थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? अरे छोड़िए, यहाँ पर कहाँ सीए के चक्कर में पड़े हुए हैं, यही जवाब दिया था। अकाली दल से पूछा गया था, जिससे गठबंधन करने को तैयार बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो अकाली दल से गठबंधन कहाँ है अभी? नहीं, अब नहीं है, अभी करना चाह रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। उसके बाद अभी ओपी राजभर है, उनसे पूछ लीजिए। वो बीजेपी निपटेगी, इसका मतलब है बीजेपी ने पॉलिटिकल फैसला नहीं किया है ना, बीजेपी ने तो देश के लिए फैसला किया है इसका। अगर बीजेपी के घटक दल नाराज हो रहे होंगे तो आप तो बीजेपी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि बीजेपी पॉलिटिक्स से ऊपर इसको लग रही है। ये आप बीजेपी को घेर नहीं रहे, बीजेपी की पूरी तारीफ कर रहे हैं। अमीश भाई सुनिए। माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर यह बयान दिया था कि क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए आने जा रहा है, उसके बाद देश के अंदर एनआरसी होगी, उसके फौरन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान से ये कहते हैं कि सीए एनआरसी के ऊपर कोई बात नहीं हुई। वो तो आसाम के लिए जब हमने कहा तब उसको सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हम लेकर के आए। ये कौन लोग भ्रम फैला रहे हैं? तो पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आपस में ये तय कर लेते कि सच कौन बोल रहा है। तय करके नहीं, ये घोषणा आपस में तय करके नहीं हो रही।
अरे नरेंद्र मोदी सरकार नरेंद्र मोदी की है, आपको लग रहा है कि बिना बात करे कर रहे हैं सब कुछ क्या? अरे आप ऐसे होता नहीं है, चला नहीं पाएंगे अमित भाई, मैं तो कह रहा हूं चला दीजिए। अच्छा आसाम प्रेम के अंदर इन्होंने जब एनआरसी जी 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 सुनिए जी अब आपने तो सुनाना था सुना दिया। अब प्रोफेसर रागी भी कुछ कह रहे हैं। प्रोफेसर रागी देखिए अब जो बोलना था आपने बोल दिया। आपको लग रहा है ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ये बिना सलाह के काम कर रहे हैं ये? ओके हाँ ओके ठीक है, या आपको लग रहा है? ओके प्रोफेसर आगी। देखिए मुझे लगता है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दूसरा शाहीन बाग इस बार नहीं खड़ा होगा, और शाहीन बाग यदि खड़ा हुआ तो इस बार देश की सरकार जो है वो बहुत सख्ती से निपटेगी। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने विपरीत विरोध करने वाले दल हैं वो मुस्लिम पोलराइजेशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ममता बनर्जी का मैंने पढ़ा, वैसे कह रहे हैं कि सड़कों पे आना चाहिए। नहीं, आने दीजिए। ये देश का मामला है, ये राष्ट्रीय हित का मामला है, और देश एक बार मैंडेट कर ले। मुझे लगता है कि यदि मुस्लिम समाज मुस्लिम के नाते इस पर पोलराइजेशन करता है तो इस देश का 80% हिंदू जो है वो हिंदू के नाम पर पोलराइजेशन जरूर करेगा, और इस देश में एक बार मैंडेट हो ही जाना चाहिए। बड़ी खबर है, मैं रोकना चाहूंगा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही है आज राजस्थान के कैंडिडेट्स को लेकर, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स को लेकर, महाराष्ट्र के की सूची को लेकर बात होनी है, और बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है अगले 1-2 दिनों के अंदर। ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस वहां मौजूद हैं। इस समय की ये ब्रेकिंग स्टोरी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, और इस समय केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की भी बैठक चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 14 सीटों पर वहां पर राजस्थान की सहमति बन गई है। वैभव गहलोत चुनाव लड़ सकते हैं जालोर से, यह भी हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर है। वैभव गहलोत अशोक गहलोत के सपुत्र हैं, वो जालोर से चुनाव लड़ सकते हैं। यह इस समय की बड़ी खबर है। लेकिन दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बैठक है। उत्तराखंड की 2 सीटें पेंडिंग है, पौड़ी की और हरिद्वार, उस पर भी फैसला आ सकता है। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर फैसला अभी नहीं आएगा, लेकिन महाराष्ट्र की सीटों पर फैसला आ सकता है। यह समय की बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सीए इस समय की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देश में आज से सीए लागू हो गया है। लेकिन क्या क्या रिएक्शन आए हैं, ममता बनर्जी एग्जैक्टली क्या बोली है, असदुद्दीन ओवैसी एग्जैक्टली क्या बोले हैं, आइए सुन लेते हैं व्यूअर्स। क्रोनोलॉजी समझिए, आप टाइमिंग देखिए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। देखिए हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।